नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा और मुद्दा है कांग्रेस में कटारे कांड। अब क्या है कटारे कांड वो भी समझेंगे। राहुल गांधी के भोपाल दौरे से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के इस्तीफे ने पार्टी के भीतर नए सवाल खड़े कर दिए। हालांकि कांग्रेस ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया, लेकिन क्या मामला है जरा देखिए इस खबर को तो समझ आएगा। कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दिया तो सियासत में भूचाल आ गया। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ कर दिया कि हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष हैं और रहेंगे। कटारे का फोन बंद आने के बाद अटकलों का दौर शुरू हुआ। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। तभी हेमंत का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया। उन्होंने लिखा, कांग्रेस मेरी विरासत है, कयास न लगाएं। सोमवार से सदन में पूरी तैयारी से लौटूंगा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरूंगा। मतलब संदेश साफ है कि नाराजगी हो सकती है लेकिन नाता नहीं टूटा है। जो हमारे उपनेता के लिए आपके जितने सवाल है वो सवालों का एक ही उत्तर है, उनका ट्वीट, और उस ट्वीट से कांग्रेस पार्टी और हम दोनों का एक जैसा उत्तर है। अब जहां तक प्रश्न हेमंत जी हमारे सम्मानित उपनेता है और सम्मानित उपनेता रहेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि हेमंत कटारे को उपनेता जैसा सम्मान नहीं मिला। वो युवा और मजबूत नेता हैं। बीजेपी उनसे घबराती है। मतलब पीसी शर्मा ने पार्टी के भीतर सम्मान और संतुलन को लेकर खींचतान की बातों को खुली हवा दे दी है। कांग्रेस की कलह कथा में कटारे कांड जुड़ा तो बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। एक बार जीतू पटवारी से मैंने निवेदन किया था कि ये एक युवा नेता है जो दहाड़ता है विधानसभा के अंदर और बाहर, और बीजेपी घबराती है। इसलिए इस नेता को जो भी बात करके जो सम्मान है वो दिया जाना चाहिए, जिससे कि कांग्रेस एकजुट दिखे और पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी से लड़ सके। तो कटारे जी के बेटे हैं, जो गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष सब रहे। मैं नहीं समझता हूँ कि हेमंत कटारे कभी भी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। वो कांग्रेस में ही रहेंगे। किसी भी कांग्रेस को कोई समय ही नहीं मिल रहा। पहले किसी को राहुल गांधी से मिलने का समय नहीं मिलता था, किसी को प्रियंका गांधी से मिलने का समय नहीं मिलता था, अब परिवार से मिलने का समय नहीं मिल रहा। तो ये कांग्रेस ही जाने, हम क्या जाने। मान के कारण दिया कि अपमान के कारण दिया, ये कांग्रेस बताए, हेमंत कटारे जी बताएं, उमंग सिंगार बताएं, ये जीतू पटवारी जी बताएं। देखो, राजनीतिक दल में कभी रास्ता बंद नहीं होते और कभी रास्ता खुले नहीं होते। राजनीतिक दल का गेट हमेशा ओपन गेट रहता है, लाल परेड टाइप का, ठीक है कि नहीं। पर अभी हमारे यहाँ ऐसी कोई वैकेंसी है नहीं। राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस में कटारे कांड ने नई बहस छेड़ दी है। क्या ये सिर्फ एक इमोशनल स्टेप था या फिर संगठन के भीतर असंतोष की परतें फिर खुलने लगी हैं? फिलहाल इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है, लेकिन सवाल बरकरार है। सोमवार को सदन में कटारे आएंगे तभी तस्वीर साफ होगी, वरना कटारे कांड के चलते कांग्रेस को एक और सियासी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार रहना होगा। कांड तो हो गया। कांड इसलिए हो गया क्योंकि इस्तीफा लिखने वाले स्वयं उपनेता सदन के हेमंत कटारे हैं। उन्होंने ही लिखा था, और जब वो लिखेंगे, कांग्रेस के जिम्मेदार व्यक्ति है और सदन के भीतर हम तो कार्रवाई के दौरान भी मौजूद थे, वो उनको भी देख रहे थे। एक बार वो खड़े हुए, फिर उनसे कहा कि आपका नंबर नहीं है, किसी और का नंबर है। फिर वो आते हैं, फिर अपनी बातें रखते हैं। हालांकि ये पार्टी के भीतर का मामला है कि कब किसको बोलना है, नहीं बोलना है, ये विधानसभा अध्यक्ष भी तय करते हैं। तो क्या वजह वही बनी या कुछ और? लेकिन इस कांड के बाद फिर सवाल उठने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी पार्टी के दरवाजे खुल गए हों। रामेश्वर शर्मा कह रहे थे कि अभी तो हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, पर वैकेंसी कब खुल जाए, कब किससे कौन मिल जाए, ये सब पार्टी में होता रहता। अभी कोई चुनाव नहीं है तो उम्मीदें कम है। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ, इसको समझेंगे हम चर्चा में। लेकिन उससे पहले की बात करें, जरा देखते हैं 3 सुलगते सवाल। हेमंत कटारे का इस्तीफा निजी नाराजगी है या संगठन से असंतोष? क्या कटारे ने राहुल गांधी के दौरे से पहले संदेश देने की कोशिश की है?
क्या सोमवार को कटारे के बहाने सदन में कांग्रेस की अग्नि परीक्षा होगी? अब अग्नि परीक्षा होगी या परीक्षा, ये सब हेमंत जी पर डिसाइड होता है कि वो आएंगे। हालांकि उन्होंने कह ही दिया वो आ रहे हैं, अब आएंगे तो फिर पटाख छिप भी हो जाएगा। लेकिन मिलिए उन मेहमानों से। आनंद जाट जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप, बहुत स्वागत है आपका। ब्रजगोपाल लोया जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। ब्रजगोपाल जी आपका भी बहुत स्वागत है, आप भी वैसे ही दिख रहे हैं आनंद जी से अच्छे। और हर्षवर्धन प्रकाश जी है, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी। सबसे पहले हर्ष जी आपके पास ही आऊँगा। हम याद करें 2020 को, जब बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। अब लंबा अरसा बीत गया, आना जाना बंद है क्योंकि कोई चुनाव है नहीं बीच में, और जैसे जैसे चुनाव आते तो एक नया सिलसिला शुरू हो जाता। पर कांग्रेस की यही दिक्कत है कि कुछ ना कुछ ऐसा कांड हो जाता है जो सवाल के घेरे में आ जाता है या बीजेपी को बोलने का मौका भी दे देता है। आप कैसा देख रहे हैं? हेमंत कटारे ने ट्वीट करके बता दिया कि मैं सोमवार को आ रहा हूं, लेकिन इस्तीफा क्यों दिया? मनोज जी, बजट सत्र के बीच में, और वो सत्र जब भागीरथपुरा कांड को लेके कांग्रेस लगातार हमलावर थी भाजपा के ऊपर, और एक उसको एज मिल रहा था सत्र में, और जो बयान थे मंत्री के उससे भी नया विवाद खड़ा हो गया। अब ऐसे नाजुक वक्त में इस्तीफा देना और बाद में ये कहना साहब कि मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूं इसलिए ये मैंने कदम उठाया, तो मतलब एक किस्म से सब कुछ ठीक नहीं दिखाई देता है। और ये इस्तीफा जो था वो कोई अंत नहीं है, और राजनीति में इस्तीफे अंत नहीं होते, वो नई संभावनाओं की प्रस्तावना होते हैं। तो ये जो कांग्रेस को एक एज मिल रही थी विधानसभा में, उससे कहीं ना कहीं ध्यान हटा है, और अब कांग्रेस की जो गुटी राजनीति है उस पर भी ध्यान आ गया है। तो मुझे लगता है कि जिस किस्म से चीजें बदल रही हैं उसमें कांग्रेस के लिए अब डैमेज कंट्रोल की भी बात होगी जब सत्र की दोबारा शुरुआत होगी। बिल्कुल ठीक है, सोमवार को सत्र रहेगा और सत्र के दौरान ये सब चीजें देखने को मिलेगी। ब्रजगोपाल जी, दरवाजे खुले हैं या फिर वैकेंसी नहीं है? नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। जो रामेश्वर जी ने कहा है कि राजनीतिक दलों के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते। जो विचार के साथ जुड़ना चाहे, जो समर्पण के साथ जुड़ना चाहे, उसके लिए कभी बंद नहीं है। मगर आज भारतीय जनता पार्टी में वैकेंसी नहीं है, यानी हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक इतनी बड़ी फौज है कि हम उन कार्यकर्ताओं के बूते मध्य प्रदेश में 163 विधानसभा की सीटें जीते हैं और 29 के 29 लोकसभा की सीटें जीते हैं, इसलिए हम पे वैकेंसी नहीं। मगर इससे महत्वपूर्ण बात यह है मनोज जी, देखिए आप तो सदन के भीतर की बातों को, हमसे ज्यादा बातें आपको पता है, परंतु सत्य यह है कि लगातार पिछले बहुत लंबे अरसे से हेमंत कटारे जी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, और ये जो उपेक्षा की पीड़ा है वो धीरे 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 बढ़ती गई। और उस दिन सदन में इसलिए प्रकट हुई क्योंकि उन्होंने जो लोगों के नाम तय किए थे वो लोगों के नाम की सूची हटा दी गई और नए लोगों के नाम उसमें दे दिए गए। ये हालांकि कांग्रेस का अंतर का मामला है, मगर कांग्रेस हमेशा जो क्षमतावान नेता है, जो युवा नेता है, जो मेहनत कर सकते हैं, उनको हमेशा हाशिए पर डालने की कोशिश करती है। मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस की कोशिशें थी, लगातार जो कोशिशें उनके खिलाफ हो रही थी, उससे उन्होंने निराश होकर या हताश होकर ये एक बड़ा कदम उठाया, मगर उसमें भी उन्होंने गुंजाइश छोड़ दी, और गुंजाइश ऐसी छोड़ी कि मनोज जी जो इस्तीफा उन्हें नेता प्रतिपक्ष को देना था या विधानसभा के अध्यक्ष को देना था, वो उन्होंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष को दिया। और यही ये बताता है कि वहां कांग्रेस के अंदर खाने सब बेहतर नहीं। जी चलिए, ठीक है, मैं समझता हूँ आनंद जी, वक्त तो परीक्षा का चल रहा है, कांग्रेस परीक्षा दे भी रही, सदन के भीतर भी बाहर भी, नहीं हर जगह, लेकिन परीक्षा की जगह उपेक्षा हो जाती है। नहीं, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि कांग्रेस के लिए परीक्षा का वक्त है, बहुत बढ़िया बात है। परीक्षा वही देता है जिसे जिम्मेदारी का एहसास होता है। आप भी हमारी ही परीक्षा की बात कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है। क्योंकि कांड जैसा शब्द एक पार्टी के अंदरूनी मामले पर अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जो भोपाल में 26 टन गोमांस पकड़ा गया है नगर निगम के स्लाटर हाउस से,
उस कांड की भी बात होनी चाहिए। कांड भागीरथपुरा में हुआ जहां टट्टी पेशाब वाले गंदे पानी से 35 लोगों की जान चली गई। कांड छिंदवाड़ा में हुआ था जब कफ सिरप से 25 निर्दोष बच्चे, मासूम बच्चों की जान चली गई जहरीली कफ सिरप से। वो सब भाजपा के कांड हैं। और कांड नेमावर में हुआ था जब 10 फीट गहरे गड्ढे में 5 आदिवासियों को दफना दिया गया था। तो कांड इस तरह के होते हैं। ये एक जो राजनीतिक दल के अंदर, कांग्रेस के अंदर हेमंत कटारे जी ने इस्तीफ़ा दिया, वो इस्तीफ़ा मैं समझता हूँ कि बंसल न्यूज़ के इस प्रोग्राम में दिखाया जाना चाहिए था कि इस्तीफ़े में क्या लिखा है, और उस इस्तीफ़े पर फिर हम बात करते हैं जो सारी बातें हैं। ठीक है, आप बता दीजिए। तो क्या लिखा था ये बता मैं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि इस्तीफ़ा जो है उस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो भागीरथपुरा के लोग हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के कांग्रेस का जो विधायक दल है विधानसभा में लगातार सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। और जनता भी चाहती है कि भाई अधिकारियों पर कार्रवाई करके क्या हो जाएगा, अगर अधिकारी ही जिम्मेदार जवाबदेह हैं तो फिर उन्हें ही मुख्यमंत्री या उन्हें ही मंत्री होना चाहिए। कर रहे थे आप, सवाल वही है। बीच में तो आपके नेता ने कर दिया ना, प्रश्न और परीक्षा का आरोप लगा जी। अरे मैं तो आपसे सहमत हूं कि प्रश्न और परीक्षा कांग्रेस से ही होंगे, क्योंकि मीडिया भी जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस को ही मान रहा है। भाजपा में तो राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी बहादुर बेटी जिसने देश का मान सम्मान अभिमान सब ऊंचा रखा, या तो कह दें भाजपा के प्रवक्ता की ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं था, अगर था तो फिर उस बेटी को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों विजय शाह मंत्रिमंडल में है? ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। कुछ कर दिया कि इस्तीफा दे दिया? नहीं, ये पार्टी का मामला है, ये जनता से जुड़ा हुआ सीधा मामला नहीं है। मध्य प्रदेश के लिए जवाबदेही किसकी है? जिसे जनता ने चुना है। मध्य प्रदेश की जनता के लिए जवाबदार कौन होगा? जो सत्ता में है। सवाल किससे होने चाहिए? जो सत्ता में है। सवाल होने चाहिए कैलाश विजयवर्गीय से, सवाल होने चाहिए मालती राय से, सवाल होने चाहिए जो उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा जी से भी और राजेंद्र शुक्ला से भी, और इंदौर के प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री मोहन यादव से क्यों सवाल नहीं होने चाहिए? सवाल उन लोगों से होने चाहिए, जवाबदेही उनकी है, जिम्मेदारी उनकी है। और कांड छिंदवाड़ा में, कांड इंदौर में, कांड भोपाल में, हर जगह कांड है, तो ये सरकार है या कांड करने वाले? दे दिया ना, हम तो सब वही बात कर रहे थे। मैं तो कह रहा हूं की चर्चा, सवाल उन कांडों की चर्चा कर रहे थे। लेकिन आपके नेता ने इस्तीफा देकर एक नया कांड इसलिए कहना पड़ रहा है कि बीच में सब अच्छा चलते चलते उन्होंने इस्तीफा लिखा क्यों, आप समझा दीजिए। हमें मैं वही तो कह रहा हूं कि ये घर की बात है, घर में रह गई। और इस्तीफे का मैं तो कह रहा हूं ना, आप इस्तीफा दिखाइए ना, कहां है इस्तीफा? इस्तीफे के विजुअल्स दीजिए ना, क्योंकि अगर वो पब्लिक डोमेन में है, जैसे ये कागज पर मैंने 4 लाइन लिखी तो आपको दिख रही है ना, आप दिखाइए ना। चलिए हम कोशिश करेंगे, वो भी दिखा देंगे जी। ठीक है, सुन लिया आपने भारतीय जनता पार्टी के लोया साहब, जरा जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये कांड नहीं है, कांड तो आपके यहाँ चल रहे हैं। नहीं, हम कब कह रहे हैं? उन्होंने बार बार कहा कि हम जिम्मेवार हैं। बिल्कुल हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम जिम्मेवार। तो इस्तीफा कब होगा? जिम्मेदारी इस्तीफे से तय होती है। इस्तीफा कब होगा अगर आप जिम्मेवार हैं तो? आनंद जी, आप जब रुक जाए बता देना, मैं बोल दूंगा। सुन लीजिए आपको। आनंद जी, मेरा ये निवेदन था जी कि इस्तीफों से जिम्मेदारी तय होती है, तो ये हेमंत जी का इस्तीफा है, हेमंत कटारे जी का। इससे पहले इस्तीफा आपके नेता ने सुन तो लीजिए। बोलना सीखेंगे क्या? हाँ बोलिए, सुन लीजिए, फिर जवाब देता हूं। सीधा निवेदन है कि इस्तीफों से जिम्मेवारी अगर तय होती है तो हेमंत कटारे जी जो इस्तीफा दे रहे हैं वो किस जिम्मेवारी का है? जो आपके मीडिया विभाग के अध्यक्ष जी ने दिया वो किस जिम्मेवारी का है? ये इस्तीफे केवल आपकी अंतरकलह के इस्तीफे हैं, ये जिम्मेवारी के इस्तीफे नहीं है। पर आप इस बात को स्वीकार करिए कि चाहे राहुल गांधी की कांग्रेस हो, चाहे जीतू पटवारी की कांग्रेस हो, इनसे कार्यकर्ताओं को संभाले नहीं जा रहा है, क्योंकि वो अनुभव की हीनता, संगठन की अकुशलता, ये सारी चीजें मिलकर इस समय कांग्रेस को स्वयं को एक हास्यास्पद स्थिति में डाल रही हैं। दूसरों पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। और एक बात और है, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि उपनेता के पद से इस्तीफा देने के लिए हेमंत जी को बीच में क्यों लाना पड़ा खड़गे जी को? ये खड़गे जी को बीच में लाना ही ये बताता है कि ये मामला कांग्रेस की अंतरकलह का मामला है, आपने इस्तीफा पढ़ लिया ना के खिलाफ है ब्रजगोपाल जी, ना ये सरकार के खिलाफ है, ना ये विधानसभा का है। आपने इस्तीफा पढ़ लिया ये बोल रहे थे आनंद जी, मतलब आपने इस्तीफा पढ़ा है?
अरे आपके हैंडल से है कि आप अस्वीकार कर दिया गया है, तो अस्वीकार जो चीज की जाती है तो वो होती है तब ये अस्वीकार बोला होती है जीतू पटवारी जी ने बोला सर कि हमने वो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। आपने सुना? मैं फिर से आपके कह रहा अध्यक्ष हूँ ने? आपने अस्वीकार क्या किया तो है? इस्तीफा तो लिखा- आपसे कह रहा हूँ कि इस्तीफा इतना और महत्वपूर्ण आनंद है जी कि मैं जिस फिर पर से चर्चा कहता हो हूँ रही है, इस लेकिन तरह की घटनाएं पार्टियों में अच्छा, होती अभी पूरा रहती नहीं है, हुआ, मगर नहीं, आपकी जिम्मेवारी है कि इसको तो स्वीकार करें कि इस्तीफा हुआ है। नहीं, वो तो अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया ना, वो अध्यक्ष ने कह दिया कि हम स्वीकार नहीं करेंगे, मगर मतलब अध्यक्ष ने इस्तीफा तो हुआ है। स्वीकार कर लिया, प्रवक्ता भी तो करें। न करेंगे ना, अध्यक्ष जी की बाइट सुना देंगे हम, उसमें क्या दिक्कत है भाई? आपके ही अध्यक्ष आज ही बोला उन्होंने। जी आनंद जी जवाब दे दीजिए। नहीं, जवाबदेही जो है हाँ। वो सरकार की होनी नहीं, आप चाहिए, इस्तीफे वहाँ की- विपक्ष की जवाबदेही तय की जा रही है, वो भी स्टूडियो में। ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है। नहीं नहीं और आप मैं एक और- आपके अध्यक्ष कह रहे हैं हाँ, कि हाँ ठीक है इस्तीफा ना? हमने स्वीकार किया, मतलब इस्तीफा तो इस्तीफा दिया, स्वीकार चलिए कर ठीक है, लिया। कॉपी हमने नहीं, दिखा बस, मैं बिल्कुल ठीक बात है, करेंगे। लेकिन कितने महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जहां भागीरथपुरा पर कैलाश विजयवर्गीय एक आदिवासी नेता, सदन का नेता प्रतिपक्ष बन गया, वो इतना चुप गया लोया जी कि उसे औकात दिखा रहे नहीं, कैलाश मुझे पहले ये विजयवर्गीय। बताओ। उमंग सिंघार अब जी आप का एक अपमान मिनट नहीं है सुनिए। वो, जीतू मध्य पटवारी प्रदेश ने के कहा आदिवासी कि बताएंगे स्वीकार औकात कर क्या दिया, होती तो है। आप मानने वो तैयार उमंग नहीं सिंघार है, जी का आपके अपमान इस्तीफा नहीं नहीं है, हुआ। मध्य उमंग प्रदेश सिंघार के ने कहा, आदिवासी उमंग बताएंगे सिंघार भाजपा ने को कहा कि जो कि ये आदिवासी मामला विरोध की समाप्त सोच हो है ना चुका है, आपकी, हमें उस आगे सोच को बढ़ना बताएंगे चाहिए, कि आप आदिवासियों उसको की औकात चर्चा क्या करते है। हैं, उनकी जाति मध्य के बीच प्रदेश में ला के रहे हैं। जो 22% मैं आपसे आदिवासी पुनः एक समाज बात है, पूछता हूं। ठीक उसका है। अपमान ठीक किया है, है ठीक है, कैलाश विषय- विजयवर्गीय ने विषय सदन के समाप्त अंदर। मैं- वो आप करना चाहते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि उमंग सिंघार जी ने कहा कि ये मामले का पटाक्षेप हो चुका है, नेता सदन और मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपनी खेद कौन व्यक्त सा कर मामले दिया का है। पटाक्षेप अब हो एक गया मिनट, है? एक मिनट तो रुक आप जाइए। किसी को चलिए, उसकी औकात मैं लौट रहा हूं, दिखाएंगे और मैं लौट रहा पटाक्षेप हूं, कर देंगे। मैं लौट रहा हूं, जो पीछे मैं लौट जनता रहा हूं। खड़ी है वो मैं लौट रहा हूं। देखेगी कल नहीं। क्या हुआ था कैसी हेमंत- बातें आप करते हैं? हेमंत कटारे सदन का में क्या कुछ भी हुआ- बोल देंगे आप। हेमंत कटारे का कल क्या हुआ था और उमंग सिंघार ने क्या कहा था? मैं चाहूंगा यदि ये बयान हो तो ये भी दीजिएगा, मैं बीच में सुनवाना चाहूंगा कि उमंग सिंघार जैसे ही ये इस्तीफा हुआ उसके बाद ये खबर आई, उमंग सिंघार का बयान भी आया विधानसभा में, उन्होंने बाकायदा कहा कि हाँ उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों, मैं आश्चर्य में हूँ। क्यों कहा था वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हर्षवर्धन जी के पास चलता हूँ, हर्षवर्धन जी से समझता हूँ। हर्षवर्धन जी, आप सुन रहे दोनों को, इस्तीफा तो हुआ, ये बात सबको पता, क्योंकि खुद प्रदेश के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हमने स्वीकार नहीं किया। खुद विपक्ष के जो नेता है वो भी कह रहे थे, प्रतिपक्ष के नेता, कि इस्तीफा दिया है उन्होंने, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं आश्चर्य में हूं। पर ये आश्चर्य होता क्यों है राहुल गांधी के आने से पहले? देखिए, सवाल सीधे तौर पे ये उठ रहा है कि क्या उमंग सिंघार और हेमंत कटारे के बीच पटरी नहीं बैठ रही है। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पूरी जो कमान है आक्रमण की वो उमंग सिंघार के हाथों में है। हेमंत कटारे जब इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया था तब भी भूमिका में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जब आपने किसी को कोई पद दिया है तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? और बीच सत्र में इस्तीफा देना ये साफ तौर पे दिखाता है, मैंने पहले भी कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तभी उन्होंने इस्तीफा दिया। और बाद में जो कारण गिनाया कि मैं अपने परिवार को समय देना चाहता हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं अपनी जो शादी के साथ वो बनाना चाहता हूँ, तो ये तो बड़े सामान्य सी बात है। मतलब ये तो कोई पचने वाली बातें नहीं है मनोज जी। तो इसका तो जवाब देना ही होगा कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और दूसरी बात, जब सोमवार को सेशन शुरू होगा, मैं दोबारा कहता हूँ, तब हेमंत कटारे की भूमिका क्या होगी, उनके बयानात क्या होंगे, उससे भी चीजें और साफ होने वाली। बिल्कुल ठीक। आनंद जी, बहुत धैर्य से मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए, आपके नेता ने स्वीकार किया कि इस्तीफा दिया है ना, आपके नेता प्रतिपक्ष ने कल जैसे ही हुआ, चूंकि मैं खुद मौजूद था, उन्होंने कहा कि मैं आश्चर्य में हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, लेकिन हुआ है, हम कोशिश करेंगे, हम उनको मना लेंगे, ये भी उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी। अब ये इस्तीफा हुआ क्यों, इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, वो तो सभी दर्शक भी जानना चाहेंगे। भाई कुछ तो हुआ ही होगा, या तो उमंग सिंघार और उनके बीच में ठीक कुछ नहीं चल रहा होगा। जी, बहुत अच्छा, चूंकि मैं सदन में मौजूद था और घटनाक्रम आप भी मौजूद थे सदन में, जो कुछ भी हुआ पूरी कांग्रेस ने एकजुटता के साथ परसों भी विरोध किया भाजपा का, कल भी किया। उपनेता प्रतिपक्ष बड़े भाई हेमंत कटारे जी भी वहां मौजूद थे और उन्होंने भी बहुत सधे हुए अंदाज में बहुत सारी बातचीतें की। नेता प्रतिपक्ष जी से जब मीडिया ने पूछा तो चूंकि मैं उस समय वहां मौजूद नहीं था, उन्होंने क्या कहा है, पर चूंकि आप कह रहे हैं तो आप ठीक कह रहे होंगे। हाँ, तो बयान होगा उमंग सिंघार का, तो लेकिन आज जो है, आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आए, मैं उनके साथ ही था, उमंग सिंघार जी के साथ,
तो उन्होंने कहा कि मुझे आज दिनांक तक कोई इस्तीफा नहीं मिला है। तो वही प्रश्न है कि इस्तीफा, क्योंकि मैंने भी अपनी आंखों से नहीं देखा है अभी तक। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं, ठीक है, फिर भी जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, हेमंत भाई और उमंग सिंघार जी, जीतू पटवारी जी, हमारा शीर्ष नेतृत्व है मध्य प्रदेश के अंदर, और ये सारे लोग मिल बैठकर जो डिसीजन लेंगे वो हम सबको फॉलो करना है। इसमें तो कहीं कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। और अगर कहीं कोई मनमुटाव की स्थिति है तो उसको समझ लेंगे, अगर है तो। वैसे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कल उन्होंने कल और परसों जिस तरह से फ्रंट से लीड किया, क्योंकि हेमंत कटारे जी ने इतने अच्छे वक्तव्य दिए। सीताशरण शर्मा जब स्थगन की ग्राह्यता पर तर्क पेश कर रहे थे तो उन्हें निरुत्तर लगभग कर दिया था। तो वो हेमंत कटारे जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और सम्मानित नेता, उपनेता प्रतिपक्ष हैं। कोई ऐसा प्रश्न चलिए ब्रजगोपाल जी, एक बात हो गई है, आनंद जी भी कह रहे हैं कि अब हम पार्टी के भीतर का मामला होगा तो निपट जाएगा। मतलब आप द्वार खोलकर रखिए या इंतजार कीजिए, वो आएंगे नहीं आपके? नहीं, देखिए, हम तो फिर से कहते हैं कि जो जहां है वहां प्रतिबद्ध रहे, मगर यदि आप में अपने ऊर्जावान, क्षमतावान कार्यकर्ताओं को या नेताओं को रखने की क्षमता नहीं है तो उसका क्या करिएगा? गंभीर संकट यहाँ है, गंभीर संकट ये नहीं है। देखिए, कोई भी अपना मातृ दल जिसमें उसने राजनीति प्रारंभ की है उसे नहीं छोड़कर जाना चाहता, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूँ। मगर वो कब जाता है? जब वो अपमानित होता है, जब वो लज्जित होता है। और जो बात आनंद जी नहीं कह पा रहे हैं वो है ये कि उन्होंने 16 नाम जो तय किए थे उनकी सूची को फाड़कर फेंक दिया गया, और इसी कारण से हेमंत कटारे जी को इतना कठोर कदम उठाना पड़ा कि उन्हें उपनेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा देना पड़ा। मैं बिल्कुल ईमानदारी से ये कहता हूं, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता बड़ी विषम स्थिति में ये तय करता है कि वो अपने मातृ संगठन को छोड़ दे, मगर यदि वो भी छोड़ने की स्थिति आ रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, अपने नेताओं को ये समझने की आवश्यकता है कि केवल एक व्यक्ति को स्थापित करने के लिए आप पूरे लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। और फिर बहुत जल्दी ये ऐसा कोई घटनाक्रम वहां नहीं घटा, क्योंकि मैं उस समय कार्यालय में था जब लंच के बाद इस पर कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, ये भाजपा की तरफ से बनाया गया शिगुफा। चलिए, क्या है दूसरा प्रश्न इसमें है कि समय भाजपा जिन कार्यकर्ताओं को देव दुर्लभ कहती है उनके लिए दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना बना रखी है, और लोया जी इस पर कभी कुछ दरी बिछा के रखे सर, गेट खोल कर रखे। नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को ही दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ। एक नाम की और आज बहुत चर्चा चलती रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, फिर आप कहोगे नाम कहां से आ गया, लेकिन आपके नेताओं ने ही कहा था। खैर ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, ब्रजगोपाल जी, आनंद जी और हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हेमंत के इस्तीफा देने से चर्चा ढेर सारी है, लेकिन चर्चाओं पर विराम सोमवार को लगेगा जब हेमंत कटारे सामने आएंगे और समझ भी आएगा कि क्या क्या इसके पीछे था, उन्होंने क्यों दिया, क्या कहा। जब वो मीडिया के सामने आएंगे उम्मीद की जाना चाहिए कि वो अपनी बात रखेंगे, पर सियासत है ये मध्य प्रदेश की, यहाँ आना जाना जब होता है तो चर्चा दूसरी भी चल पड़ती है। आगे देखिए, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।